हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसपी रिलेटेड में। दोस्तों हम बात करेंगे आपकी निफ्टी एनालिसिस। और रही बात सेंसेक्स की, जो कि आज की एक्सपायरी रही है हमारी। और सेंसेक्स में मैंने आपको सिर्फ दो लेवल बताए थे, अपसाइड और डाउन साइड निकलने के लिए। एक हमारे पास लेवल था 78,414। दूसरा हमारे पास जो कि लेवल था 77,777। ठीक है, ये मार्केट में दो लेवल थे, जिस साइड भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा मूवमेंट हमें मिलेगी। ठीक है गाइस। और रही बात मार्केट जब आपका यहाँ था, ठीक है, इसमें हम टाइम फ्रेम देखते हैं। देखो टाइम फ्रेम का हमें कैसे पता चलेगा। ये डॉट 7:25, ये 7:45 की कैंडल है। 7:39, ठीक है। ये आपकी 7:40 की कैंडल है जो शूटिंग स्टार बना है। इसमें मैंने आपको एक हिंट भी दी थी कि मार्केट में डाउनफॉल आने के चांसेस है, और डाउनफॉल के लिए मतलब कि एक डिप के लिए मार्केट तैयार है। ये देखो, मैंने आपको यहाँ हिंट सजेस्ट की थी, जिसमें मैंने आपको सिंपल कहा था कि मार्केट में ये देखो, एक भी डिप मिला तो मूवमेंट अच्छा होगा डाउन वाले के लिए। ठीक है, मैंने आपको एक सजेस्ट किया था हिंट के लिए। ठीक है, हमें जहाँ कहीं भी अच्छी हिंट मिल जाएगी। दूसरा इसमें क्या है, मार्केट हमारा यहीं से रिवर्स होता है, और मार्केट आपका जो प्रीवियस डे का लो रहा था आपका, वहाँ तक आपकी प्रीवियस डे का लो तक मार्केट आपका यहाँ तक आपको सस्टेन होते हुए मिला। एक अच्छी मूवमेंट इसने डाउन साइड की दिखाई। ठीक है, और हमें निफ्टी की बात करते हैं। हमें निफ्टी में क्या प्लान किया था। निफ्टी में हमारे पास था 23,572 का लेवल, एक था 23,676 का लेवल। ये दो जोन से लेवल ब्रेकआउट होंगे, चाहे वो अप साइड में हो चाहे वो डाउन साइड में हो, हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट आपकी ओपन होती है 40 पॉइंट ऊपर। ठीक है, प्लस में होती है 40 पॉइंट। मतलब कि जो आपकी क्लोजिंग थी ये थी आपकी 35 पे, और मार्केट खुल रहा है आपका 80 के नियरेस्ट। मार्केट की ओपनिंग आपकी ये रही। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर मार्केट खुलता है आपका निफ्टी का, मार्केट आपका सीधा जाता है जो हमारा लेवल था 23,762, और इसके ऊपर हमें निकलने के लिए एक स्विंग हाई ब्रेक करना चाहिए था। ठीक है, ये स्विंग आपका ब्रेक करना चाहिए था। ये मार्केट ने स्विंग ब्रेक नहीं किया। नेक्स्ट हमें क्या पोजीशन, यहाँ हमें सेंसेक्स के साथ ही देखो निफ्टी में भी, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी साथ चलता है, तो हमें इस कैंडल पे मार्केट को शॉर्ट ही करना पड़ा था। ठीक है, मार्केट आपका कहाँ तक आता है, मार्केट आता है आपका एक चैनल सपोर्ट, जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट होते बोलते हैं, वो आपका फेस कर रहा था। मार्केट आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट तक आता है। उसके बाद मार्केट आपका यहाँ जैसे ही पहुँचता है, ठीक है, आपको पहुँचता है 23,562। मैंने इसमें एक सेटअप प्लान किया, जो हमारा की सेटअप देखो आपको यहाँ से बनते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने ये सेटअप प्लान किया था। दो रीज़न थे इसके मेन। क्या रीज़न रहा मेरा, सुनो, क्योंकि ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बात कोई नहीं बताएगा। देखो मार्केट आपका इसके ऊपर जब भी निकलता, मार्केट आपका यहाँ होल्ड हो रहा था। ठीक है, ये देखो यहाँ से ही मार्केट रिवर्स कर रहा है। ये देखो यहाँ से ही मार्केट ने रिवर्स किया। जब मेरे को बार बार ऐसा लगा तो मैंने इसमें एक काम किया। इसके नीचे जब मार्केट यहाँ घूमा तो मैंने इसमें यहाँ एंट्री बनाई। निफ्टी में भी आप लोगों मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे एक 85 रुपये का स्ट्राइक प्राइस था जो मैंने लिया था, पर्सनली लिया था, और स्टूडेंट को मैंने उसमें SL 70 था हमारा, और टारगेट 95, 110, 135 तक थे। लेकिन आपका यहाँ तक मार्केट सिर्फ 102 जाता है, मतलब कि 95 फर्स्ट टारगेट के बाद 102, उसमें 17-18 पॉइंट हमें देते हैं 85 पॉइंट से। ठीक है, 85 रुपये से हमें 17-18 पॉइंट यहाँ तक देता है। इसके बाद आपका मार्केट डाउन साइड ना आकर वो एक रेंज क्रिएट करता है। प्रीमियम तो अच्छे से डीके किया मार्केट ने, लेकिन जो हमारा SL था इंडेक्स में SL मैंने लिया था इसका हाई देख के। ठीक है, ये वाला हाई देख के लिया था मैंने, और आपका इंडेक्स का SL ना देते हुए, मतलब कि इंडेक्स में SL नहीं खाया मार्केट ने, और मार्केट को साइडवेज कर दिया। ठीक है, इसलिए थोड़ा केयरफुली वर्क करना होता है।
जैसे कि हमने क्या किया, सेंसेक्स में मैंने 2 ज़ीरो हीरो प्लान की थी। देखो पहली मेरी ज़ीरो हीरो प्लान थी 78,200, ठीक है। मेरे स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं, वो कमेंट भी कर सकते हैं, कोई कोई गलत बात नहीं है। उनको मैं समझाना उन्हीं को चाहता हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मैंने जो 22 पे मार्केट, यहाँ आपका 22 चल रहा था ना दोस्तों, मैंने 35 दिया था, क्योंकि इसके नीचे मार्केट आएगा तो 35 के नीचे ही आएगा। जब मार्केट आपका यहाँ फॉर्म कर रहा था, आपको याद हो मार्केट का हाई था 22 रुपये से 31 रुपये हाई था उस ट्रेड का, ठीक है। जो जीरो हीरो सेटअप था वो 31 रुपये हाई था, आपका 35 नहीं आया। अगर ये ब्रेक होता तो 35 भी आता, ठीक है। उसके बाद इस रेंज को मैंने होल्ड किया, मार्केट को समझा। फिर नेक्स्ट आपका जब मार्केट इस साइड आया, इस जगह आया, जो मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज करके पुट की ही पोजीशन दी, जो कि आपकी पुट की पोजीशन थी वो भी डिके ओके, ठीक है, 22 रुपये चल रही थी। और जो मेरी बाइंग प्राइस थी वो 35 थी, 78,000 का पुट था, ठीक है। उसको भी मैंने यहाँ आपकी 22 चल रही थी और मैंने आपसे कहा था 35 पर ही बाइंग हो तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा लॉस नहीं होगा, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि हमारा लॉस नहीं होगा, 35 पे बाइंग हो तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड कीजिए, ठीक है। मार्केट आपका 22 से आपका लो आता है 12-13 रुपये आता है। जब यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट किया, आपका इस कैंडल में 35 भी आया और ये 3 कैंडल में मार्केट आपका 64 तक हाई भी आया, जो आपका फर्स्ट टारगेट था 60, फिर था 75, फिर इस 90, ऐसे ही कुछ करके थे। लेकिन जब मार्केट साइडवेज हुआ तो उसमें हमारे ज़्यादा टारगेट हिट नहीं हुए, 1-2 टारगेट हिट हुए, लेकिन काफ़ी है। जो 22 रुपये का स्ट्राइक प्राइस आपका 35 आया और 35 से सीधा वन वे 64 गया, मतलब कि 2x करके दिया विथआउट रिस्क के, इसमें कोई रिस्क नहीं था, ठीक है। अब जो एक्टिव नहीं हुआ उससे पहले लेके गलती क्यों करना, ठीक है दोस्तों। उस मतलब कि सिंपल बात है, जो एक्टिव नहीं होता है उसे बाइंग करके कुछ नहीं मिलने वाला, उसको अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने कल के एनालिसिस के लिए, कल हमें किस तरह से मार्केट में काम करना चाहिए और किस तरह से नहीं। देखो दोस्तों, कल मार्केट में अगर आपको काम करना है ना, तो कल के लिए सिर्फ आपके लिए निफ्टी में 2 लेवल्स बनते हैं, जो कि मार्केट में 2 लेवल्स आपका एक जनरेट होता है। देखो अगर अप साइड, ठीक है, पहले डाउन साइड की बात करते हैं, क्योंकि डाउन साइड आपके फ्लैश लेवल है, इनमें कोई शक वाली बात नहीं होगी, ठीक है। डाउन साइड की बात करते हैं, क्योंकि अप साइड में थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो। डाउन साइड में हमारे पास लेवल रहेगा 23,676, ये आपका स्विंग के साथ ब्रेक होगा। अगर आपका स्विंग के साथ ब्रेक होता है, मार्केट आने वाला है 23,571, ठीक है, 571, क्योंकि आपका ये ट्रेड लाइन भी है, ठीक है। ये ट्रेड लाइन के बाद मैं एक बात जानता हूँ, ट्रेड लाइन के बाद मेरा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, तब मार्केट अच्छा चलता है। ये ट्रेड लाइन है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा तो फर्स्ट टारगेट तो पहले यही होगा, सेकंड टारगेट आपका ये रहा, इसमें 2 ही टारगेट हैं, ठीक है। आपका इस ट्रेड लाइन के दम पर सिर्फ 2 टारगेट मिल रहे हैं हमें, बस। अब बात करो, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, आपका स्विंग भी बनता है, तो पहला लेवल आपका 571 है, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल जो आपके पास रहने वाला है 23,495, ये लेवल्स, और इसके बाद 23,419 का लेवल मार्केट आपको दिखा सकती है, ठीक है, ये लेवल्स, क्योंकि यहाँ स्विंग और बॉक्स पैटर्न बनना ज़रूरी है मार्केट में। ये अगर बनते हैं तो मार्केट आपका 23,419 आ जाएगा। अब बात करें हम कॉल साइड जाने के लिए, कि हम कॉल साइड क्या कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कॉल साइड एक अच्छा लेवल है जो आपके पास है 23,800 का लेवल। ये ब्रेक होता है तो मार्केट आपका, देखो, ना स्विंग बनने की ज़रूरत पड़ेगी इस लेवल पे, ना कुछ। मार्केट आपका 23,880, इसके बाद मार्केट आपका आने वाला है 23,980, 960, ठीक है, 960 तक। पहला लेवल 23,800 ब्रेक होगा, 23,880 आएगा और फिर 23,960 आएगा।
23,800 के बाद मार्केट में स्विंग बनने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट वैसे भी निकल सकता है, ठीक है। और ये स्विंग नहीं बनने की ज़रूरत है, इसका रीज़न क्या है, मैं इसका रीज़न तुम्हें कल बताऊंगा, बताने को मैं आज भी बता सकता हूँ। लेकिन आप लोग क्या करोगे ना, आप जल्द से जल्द इसमें एंट्री लेने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ 2 लेवल इंपॉर्टेंट रखिए, एक लेवल रहेगा आपके पास 23,800 का, और दूसरा लेवल आपके पास रहेगा 23,676। 140 पॉइंट की रेंज है, और इसमें अगर कल के दिन आपको ये ट्रेड लाइन ब्रेक करते हुए मिल जाए, ठीक है, यहाँ मार्केट मिल जाए, तो इसमें इस लेवल को मैं देखकर बाइंग करूँगा, मार्केट में यहाँ बाइंग करूँगा, और यहाँ तक के लिए मैं स्कैल्पिंग मारूँगा 23,790 तक, ठीक है। 790 तक की मैं स्कैल्पिंग मारूँगा इस लेवल को देख के। ये लेवल हमारा है 23,720, ठीक है, 710 से 720 का है। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन होता है, फिर ऊपर निकलता है, तो मैं इसका एसएल लेके मार्केट में ऊपर के लिए जाऊंगा। अगर ये ट्रेड लाइन मेरी, जो मैंने ये ट्रेड लाइन बनाई है, ये मार्केट अगर फॉलो करता है, ठीक है, ये ट्रेड लाइन आपकी फॉलो होती है, तो मैं इसमें एसएल लूँगा यहाँ तक, और यहाँ मैं बाइंग करूँगा। यहाँ मतलब एसएल क्या है, यहाँ स्विंग, अगर स्विंग बन के ब्रेक होता है तो वो एसएल क्या, फिर तो नीचे की पोजीशन बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, नई एनालिसिस के साथ। जब तक कि एंजॉय योर टाइम, क्या है ना, फिर मिलेंगे आपको एक नई एनालिसिस के साथ। और आप सभी को जय हिंद, राधे कृष्णा। अगर दोस्त आप लोग हमारे साथ एसीपी रिलेटेड में जुड़ना चाहते हैं, तो इसकी लिंक आपको वीडियो के बायो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग ऐड हो सकते हो वहाँ से एसीपी रिलेटेड में।